नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार पुलिस का प्लास्टिक सेट जो आप लोग देख रहे हैं, ये आपका बुक कवर, ये आपका आरबीडी, ये नाम ही इसका विश्वास है। ये आपका खान सर के द्वारा निकाला गया है। ये आपका न्यू बुक, ये आपका भर्ती बिहार सिपाही परीक्षा। इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें आपका टोटल जो है ये आपका 55 सेट है। टोटल आपका 55 सेट है और इसमें आप लोग देखेंगे तो 20 आपका हल प्रश्न पत्र है और आपका 35 प्लास्टिक सेट है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया। ये आपका तंत्र जो तैयार किया गया था 1980 के दशक में, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ये आपका जनहित याचिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी आदेश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा तो किसके पास होता है। आप लोग दो का आंसर देखिएगा तो ये आपका होता है सांसद के पास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर का देखेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो ये जो आपको रखता है 3 का देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्री। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 4 नंबर का देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो इसमें शामिल देखेंगे आप लोग का, तो इसमें जो आपका शामिल है ये आपका हो जाएगा संघ व राज्यों के बीच तथा राज्य व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे 5 नंबर का देखेंगे। शोभा रिगपा क्या है। तो रिगपा देखेंगे आपका यहाँ से 5 नंबर का राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा हिमालय की परंपरिका चिकित्सा पद्धति है आपका। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। 6 नंबर का देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। तो इसका देखेंगे आपका जो उद्घाटन जो आपका किया था ये आपका कोलकाता में किया था। कहाँ किया था तो कोलकाता में किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें जो आपका पुरस्कार जो दिया जाता है ये आपका हॉकी इंडियन बालवीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यहाँ से राइट आंसर। चलिए 8 नंबर का देख लेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो भू अस्थायी उपग्रह जो आपका नहीं है तो 8 नंबर का आंसर देखेंगे आप लोग तो 8 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका हो जाएगा जुगनू। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामा चकेबा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है। तो यह जो आपको समर्पित है 9 नंबर का देखेंगे तो 9 का आपका ये आपका भाई और बहन से संबंधित आपका त्यौहार है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे 10 नंबर का देखेंगे ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का जो वास्तुकार था ये आपका उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी था। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 11 नंबर का देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीविका का निवास था।
तो इसका निवास आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा राजगृह। क्या था आपका? राजगृह था। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिए और दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से गद्यांश है दोस्तों। तो गद्यांश को आप लोग पूरे पढ़िएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग गद्यांश में है। गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए समर्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? तो इसका देखेंगे राइट आंसर ये आपका 13 का। तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ये आपका हो जाएगा बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर का देखेंगे। वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। तो यहाँ से परिभाषा आप लोग देखेंगे आपका संबंधित है तो ये आपका हो जाएगा बाल श्रम से। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो यहाँ से देखेंगे आपका प्रावधान तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे, एक मिनट दोस्तों। तो यहाँ से आपका हो जाएगा राज्य की विधानसभा की सदस्य की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। क्या होगा आपका? 1/3 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 16 नंबर का। संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव जो आपका हुआ था ये आपका कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 16 का। तो ये आपका हो जाएगा जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। और आगे इसका देख लेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की इस चुनाव में भाग लिया था। इसी चुनाव में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसी चुनाव में भाग लिया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो उसके पद से जो आपका हटाता है तो 17 का देखेंगे राइट आंसर। तो ये आपको राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति हटाता है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो ये जो आपका गैस जो जलती है 18 का देखेंगे तो ये आपका N2 जो है ये आपका नाइट्रोजन गैस जो है ये आपका जलता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडे की दर्जी कोलाइट का कौन सा प्रकार है? कोलाइट का देखेंगे प्रकार आप लोग तो ये आपका हो जाएगा इमल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इमल्सन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 20 का देख लेंगे। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। आयरन का परमाणु प्रतीक, तो आयरन का परमाणु प्रतीक जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा Fe। क्या हो जाएगा आपका? Fe हो जाएगा। ऑप्शन आप जो होगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर का देखेंगे आप लोग। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संक्रमण अवस्था क्या है? इसकी अवस्था आप लोग अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा sp² हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। यूरोप के स्केच रिपोर्टर्ज के लेखक हैं। तो इसका लेखक जो आपका है ये आपका हो जाएगा राहुल सत्यकीर्तियान आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची को मिलान करने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 23 नंबर का। तो 23 नंबर का देख लेंगे तो दोस्तों आप लोग जो है इसको, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख ही लीजिए ये आपका क्या नंबर का है। यहाँ से देखेंगे तो आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो 23 नंबर को आप लोग मिलाइए। यहाँ से 23 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। 1 का आपका 4 हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना, तो छाती पर मूंग यहाँ से देखेंगे तो ये आपका
4 हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ये आपका छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोग सी का ये छाती पर सांप लौटना, तो छाती पर जो आपका सांप लौटना का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका छाती पर सांप लौटना, ये आपका हो जाएगा ईर्ष्या करना, यहाँ से देख लीजिए। और उसके बाद डी का देखेंगे तो डी का आपका 2 हो जाएगा, छाती ठोकना, छाती ठोकना का हो जाएगा कठिन कार्य हेतु। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे जो आपका समास विग्रह जो सही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा, राज्य के लिए सभा, ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया। तो जीवद्रव्य का जो नाम जो दिया, ये आपका दिया है जे.ई. पुरकिनेज ने दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 26 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो आपको जो प्रदान जो करता है, ये आपको एस्केले इनिंकाइम जो करता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 27 नंबर का, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं। तो 27 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा स्टार्चर के द्वारा करता है, ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा राइट आंसर। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो स्याही का जो प्रयोग किया जाता है, ये आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद केमिकल युक्त स्याही, ऑप्शन जो होगा ए होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है। तो सूचना का अधिकार नियम जो पारित जो आपका हुआ था, ये आपका हुआ था 2005 में हुआ था, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 30 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। तो मोटा अनाज जो वर्ष जो आपका घोषित किया गया था, ये आपका 2023 में किया गया था, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर का देख लेंगे, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। तो अनुपस्थित आप लोग देखेंगे 31 का, तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तारकाय हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मामोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो जनन जो आपका होता है, ये आपका बहु विभाजन होता है, ऑप्शन जो होगा बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो सुनिश्चित जो आपका करती हैं, ये आपका हो जाएगा हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर का है, कुछ सीरी सर्पों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इनमें। तो यह जो आपको देखा गया है 34 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। यह आपका लिंग निर्धारण निषेचन अंडे की उष्मायान ताप पर निर्भर करता है, ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का देखिए, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल होगा। तो इस वाक्य में आपका हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आप लोग 36 नंबर का, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका उपसर्ग जो आपका प्रयोग हुआ है, ये आपका हुआ है सु। क्या हुआ है? तो सु हुआ है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 37 नंबर का, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है।
और संगत विकल्प आप लोग देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास और विश्वास। ऑप्शन जो होगा बी ए होगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 38 नंबर का, गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो ये जो आपका नाम से जो जानते हैं 38 का देखेंगे तो ये आपका गोरू जो है, ये आपका गोरू के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी आपतितीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो हेलीकॉप्टर की सेवा जो प्रदान करती है ये आपका हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 40 नंबर का, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आप लोग देखेंगे 40 का तो ये आपका हो जाएगा बिहार में जो है आपका सबसे अधिक है। ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। 41 का देखेंगे, भारतीय वायु सेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो आपको किया गया था ये आपको राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन होगा आपका सी राइट आंसर। अगर दोस्तों आप लोग जिसका आंसर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। चलिए आप लोग 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो आपका जो जीत जो हासिल किया है ये आपका मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर से किया है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है। चलिए ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? तो 43 का आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 44 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या का गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो आपका जो निर्धारित जो नहीं करता है ये आपका हो जाएगा मुर्दा अस्फीति हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो इसका देखेंगे राइट आंसर आप लोग 45 का, तो ये आपका हो जाएगा राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है। ऑप्शन होगा आपका ए राइट आंसर होगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो इसका देखेंगे आपका सही जो नहीं है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं व सेवाओं का विश्वास स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, हॉनेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 47 का देखेंगे राइट आंसर, तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ से आपका डी होगा राइट आंसर। 48 का देखेंगे, 48 का है आइडेंटिफिटिंग द एग्जैक्ट फिटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल मीन मस्ट डिड। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 48 का राइट आंसर, तो 48 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका सी होगा राइट आंसर। 49 का देखेंगे आप लोग, चूज द करेक्ट विंड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो यहाँ से 49 का देखेंगे राइट आंसर आप लोग, तो 49 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा वाक्य। क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। चलिए 50 नंबर का देखेंगे, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडे से समान होता है। तो 50 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा
डिब वाहिनी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए होगा राइट आंसर। उसके बाद 51 का देखेंगे, डैश मानव शरीर का मुख्य स्वाभाविक केंद्र है। तो 51 का देखेंगे राइट आंसर, तो 51 का आपका हो जाएगा, ये आपका मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन आपका जहाँ की सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है। तो इसका गुण देखेंगे आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटोकोडेटा, ऑप्शन हो जाएगा डेटा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए आपका राइट आंसर। 53 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिपिक लासिका के संदर्भ में गलत है। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 53 का देखेंगे राइट आंसर आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट यहाँ से देखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा लसिका को लासिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 54 नंबर का, एक अपसारी दर्पण है। तो एक जो आपका अपसारी दर्पण है ये आपका हो जाएगा एकल उत्तल दर्पण, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ से दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप लोग मैथ रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो PDF आपको कहाँ से मिलेगा बता चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। आप लोग जो है आंसर इसका देखते चलिए। 55 का जो राइट आंसर होगा आप लोग देखिए, 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ से एक मिनट दोस्तों, हाँ 55 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर भी को परिपथ में समांतर क्रम में लगाना चाहिए, ऑप्शन यहाँ से आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा उसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। तो वस्तु का संवेग देखेंगे आप लोग 56 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना होगा, क्या होगा आपका 2 गुना होगा, ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि। तो इसका सुरक्षा विधि आप लोग देखेंगे 57 का, तो 57 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका फ्यूज का उपयोग होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 58 का राइट आंसर, तो ये आपका 58 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो 59 का देखेंगे राइट आंसर दोस्तों आप लोग, तो 59 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आप लोग इसको मिला लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन जो होगा ए होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 60 का, तो इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा, 60 का आंसर बता दे रहे हैं, 60 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका 61 नंबर का, 61 नंबर का है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है। तो रेत से जो आपका मिलता है ये आपका थोरियम जो है ये आपका मिलता है, ऑप्शन होगा आपका बी होगा राइट आंसर। उसके बाद आपका इंग्लिश का क्वेश्चन फिर से आ गया है, चूज द करेक्ट पासिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इन द टीचर्स द स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर आप लोग 62 का, तो 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। द स्टूडेंट आर यू थ्राउड गेट बाय द टीचर्स, ऑप्शन जो होगा आपका टीचर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए होगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग 63 नंबर का देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑफ साइड्स इन मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आई वाज डिप्ले आफ्टर बाय दिस अनवेरिंग वी हैविंग वर्ड। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 63 का राइट आंसर, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।
रो ऑल हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दो संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है वह संख्या है। तो वह संख्या आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 और 17 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा तक समय लेता है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.1/2 का समय लगेगा। तो 65 का देखेंगे राइट आंसर आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। चलिए आगे देखिए 66 नंबर का। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों मैथ रीजनिंग का आप लोग आंसर देखते चलिएगा। आप लोग जो है इसका PDF लेके जो है आप लोग कॉपी और पेन लेके बनाइएगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे आप लोग तो 66 का, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? यहाँ से देखेंगे तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कथन एक सत्य है, कथन 2 सत्य हैं और 1 असत्य है। ऑप्शन होगा आपका बी होगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग 67 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर का आंसर तो आपका हो जाएगा बी -255 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 68 नंबर का देखेंगे। 68 नंबर का, एक मिनट दोस्तों, 68 नंबर का है आपका डैश में SER 20 तथा दबावों को विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो आपका महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है 68 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यकृत कोशिकाओं हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका बी, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से मिलान करने के लिए हैं तो इसका आंसर जो है हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसका PDF लेके इसको मिला लीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग आंसर देखिए आप लोग 70 नंबर का। 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं में हुई है और मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उन्हें जो गैस ली हुई थी। तो 70 नंबर का देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। आपका मीथेन, अमोनिया और आपका हाइड्रोजन, ये आपका तीनों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 71 का देखेंगे राइट आंसर, एक वस्तु 1.0 ms-1 को चाल से गतिशील को x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 ms-1 तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो बल जो आपका लगाना होगा ये आपको 9.0 F लगाना होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग 72 का देखेंगे, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम समांतर में संयोजी कर देता है। यदि इस संयोजी का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान। तो 72 का देखेंगे राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 73 नंबर का, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज़ गति से चलती है? तो ध्वनि जो आपका सबसे तेज़ गति से चलती है 73 का देखेंगे तो ये आपका स्टील हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 74 का देखेंगे, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जो जानी जाती हैं ये आपका गोदावरी को जानी जाती हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बी होगा राइट आंसर। यहाँ से 75 नंबर का सम्मिलित करने के लिए है दोस्तों, तो आप लोग इसको सम्मिलित कर लीजिएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 76 नंबर का, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे। तो उस समय देखेंगे आप लोग राज्य के राज्यपाल आपका कौन था?
तो 76 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा नित्यानंद कानून गो। और आपका जो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये आपका 1968 में लगाया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इसमें आप लोग गलत कथन देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधानसभा परिषद के पहले अध्यक्ष थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्ड ने उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा के संबद्ध था। तो इसका देखेंगे 78 का आप लोग राइट आंसर तो आपका हो जाएगा समंत या आपका नाइट। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर का, पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह जो आपको स्थित है 79 का देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है तो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आप लोग देखेंगे शेख निजामुद्दीन औहलिया की दरगाह कहाँ स्थित थी। तो इसकी दरगाह देखेंगे आप लोग कहाँ स्थित थी तो ये आपका दिल्ली में स्थित थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो इसका देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। तो आप लोग देखेंगे मिश्रण आपका जो है ये आपका है वायु जो है ये आपका मिश्रण है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। तो निरूपण देखेंगे आप लोग 83 नंबर का। तो 83 नंबर का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता है। तो a का जो मान आपका नहीं हो सकता है तो ये आपका a = 0 जो है ये आपका नहीं हो सकता है। ऑप्शन होगा आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 85 नंबर का, राम 10,000 का कर्ज 7.5 वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है। उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी। तो ब्याज के रूप में जो ये आपका राम को जो लौटानी होगी 85 का देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका 750 रुपये लौटानी होगी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। उसके बाद है आपका ये आपका 60 से क्वेश्चन है। तो यदि 10a = 1/2 है तो cos a का मान क्या होगा। चलिए ये आपका आंसर बताइए तो आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो 86 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/√5 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 87 नंबर का क्वेश्चन है, टेनिस फोर्ड में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। तो तीसरे स्टेट का जो नेतृत्व किया था ये आपका कौन किया था। तो ये आपका वोल्टेयर और आपका दीदारों ने किया था। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आपका हेनरी कोट, क्या है आपका हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये जो आपको संभव हुआ है ये आपका हुआ है ये आपका पुंडलिंग से हुआ है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, पुंडलिंग या आपका संडलोना। उसके बाद है आपका 89 नंबर का, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। तो आप लोग देखेंगे 89 नंबर का राइट आंसर। तो 89 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये शोक दिवस। क्या हो जाएगा शोक दिवस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका जो होगा ये आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। और इसी दिन आपका जो है बंगाल विभाजन हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए तो क्या होगा 90 नंबर का आंसर। तो इसका देखेंगे तो आपका 1936 में। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। जल के अणु में बांध की प्रकृति होती है। तो 91 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन आबंध हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 92 नंबर का C6H14 के लिए संरचनात्मक समवायों की संख्या क्या होगी? तो 92 नंबर का देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद है आपका अल्फा कण है। तो अल्फा कण देखेंगे आप लोग 93 का राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा द्वि आवेशित हीलियम आयन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 94 नंबर का यह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती हैं ये आपका कहलाती हैं। तो ये जो आपको कहलाता है यह आपका प्राइमरी की कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका कार्य जो करता है ये आपका मदरबोर्ड करता है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो इसका वर्ग देखेंगे आप लोग ये जो आपका वर्ग नहीं है तो 96 का देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका राज्य वन हो जाएगा। यहाँ से आंसर आपका बी हो जाएगा। 97 का देखेंगे भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो शामिल मिसाइल का नाम देखेंगे 97 का तो ये आपका हो जाएगा रैमपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैमपेज। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 98 का देखेंगे आप लोग द कॉन्फ्रेंसिस टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका 98 का राइट आंसर देखेंगे आप लोग तो आपका हो जाएगा गोटबाया राजपक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो आपको सम्मानित जो किया गया था तो ये आपको शशि थरूर को जो है सम्मानित किया गया था। शशि थरूर को। ऑप्शन होगा ए राइट आंसर। इस सेट का दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका एंटी मिसाइल कौन सा है तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो S-400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S-400। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। तो वीडियो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा और कितना क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग सही किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए।